हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वर्षा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश, जो कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। पर उससे भी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों को बेस से पढ़ाना, यानी कि शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी, या चैप्टर ना हो उसमें जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, अगर वो चैप्टर में है लेकिन नहीं भी है, तो ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो आगे समझने में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमें आज पढ़ना है, वो है वर्ड एंड सेंटेंसेस, जो कि हमारा बेसिक चीज है। ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो वर्ड एंड सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या करना है, वर्ड और सेंटेंस जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, अल्फाबेट लेटर के बारे में, है कि नहीं। वर्ड तो एक वर्ड हो गया जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, लेकिन वर्ड कैसे बना हमारा, किससे बना, लेटर्स के हेल्प से हमारा बना है वर्ड, है कि नहीं। तो अभी पहले हम वर्ड से पहले क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में जानेंगे, लेटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेटर, देन आता है वर्ड, उसके बाद क्या आता है, सेंटेंस। ठीक है, तो वर्ड लेटर्स, एक लेटर के हेल्प से हमारा वर्ड, ढेर सारे लेटर के हेल्प से हमारा एक वर्ड बनता है। देन वर्ड के हेल्प से ढेर सारे वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो लेटर मतलब क्या होता है, लेटर को हम लोग पहले जान लेते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, वर्ड को हिंदी में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, और वर्ड को वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द, और सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को ध्यान से समझना है, और फिर क्या करना है, आप लोगों को कॉपी में नोट भी कर लेना है। ठीक है, ताकि ज्यादा हेल्प मिले बाद में। बार बार आप वीडियो देखोगे, बार बार आप कंफ्यूज होगे, इससे बढ़िया कि आप कॉपी में नोट कर लिया करो। ठीक है, तो पहले हम वर्ड एंड सेंटेंसेस में जाने से पहले हम लोग को क्या जानना है, लेटर के बारे में। तो लेटर को जानने के लिए उसमें पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो पहले हम डिफिनेशन करते हैं लेटर का। तो लेटर का डिफिनेशन ये है कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, ऑफ एनी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप लोग इसको रीड करो ढंग से। मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई है कोई भी लैंग्वेज की। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर हम कोई वाक्य, कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, अल्फाबेट या लेटर। ठीक है, शब्द। तो हम लोगों को पहले वर्ग चाहिए होगा, एक छोटी इकाई चाहिए होगी, तभी जाके हम लोग आगे एक वर्ड या फिर आगे एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी कि मैं हिंदी में भी एक बार लिख देती हूँ आप लोगों को, भले ही आप सीबीएसई से हो, जैक से हो, नो वरीज, मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको एक जैसा समझ में आए। ठीक है, तो हिंदी में है इसका अर्थ, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, या फिर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर
यानी कि वर्ग कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जैसे ABCD हो गया, क हिंदी में क ख ग घ हो गया, तो ये सब क्या होता है, वर्ग या फिर इंग्लिश में लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी वर्ड या सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, वर्ग यानी कि लेटर। और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना है। अभी मैं लेटर से आगे नहीं बढ़ रही हूँ, अभी हम लोग लेटर में ही हैं और आगे हम लोग और भी लेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा रही हूँ और मैं बताती हूँ हमारा लेटर क्या। तो हिंदी वाला पार्ट जो है मैं यहाँ पे मिटा दे रही हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि लेटर क्या क्या है। जैसे अभी हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं हिंदी का वर्ग आपको नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ इंग्लिश का लेटर। ठीक है, लेटर क्या है, अल्फाबेट से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा लेटर है, यानी कि वर्ग है, जो एक छोटी सी इकाई है। ठीक है, जिसको मिला के हम वर्ड बना सकते हैं। तो पहले तो हम लोग लेटर के बारे में जान रहे हैं। तो लेटर है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब कितना टोटल कितना हमारा लेटर्स होता है ABCD में, टोटल लेटर होता है हमारा 26। लेकिन 26 में 5 जो है उनको वोवेल कहते हैं, बाकी 21 जो है वो होता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो वो भी हम लोगों को जानना है क्योंकि वो भी हमारा लेटर में आता है। वो जो टॉपिक है हमारा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वो आता है हमारा लेटर में ही। तो हम लोग को जानना पहले कि वोवेल लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, वोवेल में कौन कौन सा होता है और कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लो, वापस से मैं इसको मिटाने वाली हूँ और फिर अच्छे से आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ लेटर के बारे में। तो लेटर कितना होता है, टोटल 26। ठीक है, लेटर कितना होता है, टोटल 26। इसमें कि एक होता है वोवेल लेटर्स और दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, टोटल लेटर होता है 26 A से लेके Z तक, लेकिन उसमें जो 5 होता है वो वोवेल होता है। वोवेल कितना होता है, टोटल 5। कौन कौन सा, A, E, I, O एंड U। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट, इन पांचों को छोड़कर जितना भी लेटर अल्फाबेट हमारे पास बच गया है वो सब क्या हो जाएगा हमारा, वो सब हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट लेटर। यानी कि A छोड़ दिए, B, C, D, E, यहाँ पे है F, G, H, I, J, I भी है, सॉरी I हमारा वोवेल लेटर है ना, G, H, I, J, K, L, M, N, O भी है वोवेल लेटर में, P, Q, R, S, T, U भी है, V, W, X, Y एंड Z। 21 हमारा होता है कॉन्सोनेंट लेटर एंड 5 होता है हमारा क्या, वोवेल लेटर्स। ठीक है, तो 21 हो गया हमारा कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल लेटर्स हो गया हमारा 5, जो कि है A, E, I, O, U एंड जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z। अब हम जानते हैं कि वोवेल लेटर क्या होता है। ये तो पता है कि कौन कौन सा होता है, लेकिन उसका मतलब क्या है वोवेल लेटर में,
जो हम लोग वॉवेल बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? हाँ, तो वॉवेल का मतलब है कि जो भी हम लोग इसमें बोल रहे हैं बिना किसी के हेल्प लिए, यानी बिना कॉन्सोनेंट के हेल्प लिए बोल रहे हैं। यानी कि जब हम ए बोलते हैं तो ए का हिंदी में ऐसे होता है, ई बोलते हैं तो ई को ई बोलते हैं तो ई को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, सेम टू सेम लिखाता है, या फिर बोलते हैं आई, ठीक है, या फिर ओ। ये सब जो भी हो गया हमारा, जो भी वोवेल लेटर है, हम बिना कॉन्सोनेंट के हेल्प के बोलते हैं। यानी कि ए ई आई ओ यू में अ आ ई आता है और कॉन्सोनेंट में क ख ग घ आता है। तो वोवेल लेटर में हम लोग क ख ग घ का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई कॉन्सोनेंट का यूज नहीं कर रहे। लेकिन जब हमारा कॉन्सोनेंट लेटर लिखते हैं तो कॉन्सोनेंट लेटर में हम कुछ भी बोलते हैं उसमें वोवेल लेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे है बी, तो ब प्लस ई, बी में ब भी आया और ई भी आया कि नहीं? बी अच्छे से बोलोगे, समझो अच्छे से, ठीक है। तो ब में ई भी आया, तो बी जब आया तो हम लोग क्या, ई मतलब हम लोग हमने हेल्प ले लिया है वोवेल लेटर का। तो जहां पे हम लोग वोवेल लेटर का हेल्प ले लेते हैं, या फिर हो गया डी, तो ड प्लस ई लेना पड़ रहा है। यानी कि हम लोग जब भी कॉन्सोनेंट लेटर उच्चारण कर रहे, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हेल्प लेना पड़ रहा है किसका? वोवेल लेटर का, ठीक है। यानी कि हम लोग जब वोवेल लेटर बोल रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कॉन्सोनेंट का ब इस्तेमाल नहीं किया, क इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, जो है बस सेम सिंपल हो गया। लेकिन जब हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर लिख रहे हैं तो उसमें क्या, ई आ रहा है, यानी कि इसका हेल्प लेना पड़ रहा है वोवेल लेटर का। यानी कि वोवेल लेटर बिना हेल्प के होता लिखाता है, और कॉन्सोनेंट लेटर को हम लोग उच्चारण करने के लिए, लिखने के लिए वोवेल का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये चीज हो गया हमारा डिफरेंस, इसका मतलब हो गया वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये था हमारा लेटर चैप्टर। यानी कि जो वोवेल लेटर है बिना सहायता के होता है, बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट जो होता है हम लोगों को सहायता लेनी पड़ती है, किसकी? वोवेल लेटर की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? वर्ड। तो हम लोगों ने लेटर को समझ लिया, लेटर का मीनिंग क्या था? अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़ लेना है, और लेटर के बारे में एक एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लो, जितना कुछ भी मैं बता रही हूँ वो सब आपके हेल्प का है, आप लोग सब कुछ नोट कर लो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ वर्ड के बारे में, तो इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। अब हम किसके बारे में जानेंगे? वर्ड के बारे में। तो वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द, ठीक है। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। अब शब्द को का डिफिनेशन जो होगा, क्या होगा? यानी कि वर्ड का डिफिनेशन जो होगा, जो लेटर होता है हमारा सिंगल होता है, जब ढेर सारे लेटर को हम मिला देते हैं तब जाके वो एक वर्ड बनता है। यानी कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है कि नहीं? ग्रुप, लेटर का जो ग्रुप बन जाएगा एक, तब जाके वो एक वर्ड बनेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं लेटर। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। यानी कि हिंदी में भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, वर्गों
वर्गों के समूह, वर्गों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। इंग्लिश में हो गया अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप जो होता है, ढेर सारे लेटर मिलके एक कोई भी वर्ड, हम एक ढेर सारे लेटर मिलके एक मीनिंगफुल कोई वर्ड निकलता है तो उसको कहते हैं वर्ड। या अगर हम लोग लेटर तो ढेर सारे लिख दिए, ABCDEF, ये देखो हम लोग लिख दिए, लेकिन इसमें कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, बस ये क्या है, एक एक लेटर्स है। लेटर्स को मान लेते हम लोगों ने ग्रुप में लिख दिया है, साथ में लिख दिया है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा हमारा। वर्ड तभी कहलाएगा जब मीनिंगफुल कुछ निकले, कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा लेटर्स को हम लोग ग्रुप बनाएंगे जिससे कोई मीनिंग निकले तो ही उसको कहेंगे वर्ड, वरना हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। कुछ भी हम लोग कोई भी अल्फाबेट को, कोई भी लेटर को एक साथ ग्रुप में लिख के बोलेंगे कि ये वर्ड है, तो नहीं। ऐसा वर्ड जिससे कोई मीनिंग निकले तभी उसको शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ठीक है, यानी कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है, या फिर अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, तो ये है हिंदी में, ये है इंग्लिश में। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, वर्गों के समूह को शब्द कहते हैं। अब मैं मान लेते हैं लेटर हमारे पास CAT। ठीक है, इससे कोई शब्द निकल रहा है क्या, कोई ऐसा मीनिंग निकल रहा है क्या? अगर हम C को, A को, T को ग्रुप बना के एक साथ लिख दे तो हमारा कोई मीनिंग निकलेगा क्या? CAT, तो मीनिंग निकल रहा है ना। क्या निकल रहा है मीनिंग? कि कैट, कैट मतलब क्या, बिल्ली। तो हमारा मीनिंग निकला, इसका मतलब जब हमने 3 अल्फाबेट, 3 लेटर्स को एक साथ ग्रुप में लिखा और फिर उसका कोई मीनिंग निकला, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड। अगर कोई मीनिंग नहीं निकलता या हम लोग ACT लिख देते हैं, ACAT, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो उसको हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। या फिर हो गया हमारा BAT, फिर बैट। बैट मतलब क्या होता है? बैट को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे तो बैट बॉल वाला बैट हो जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे लेटर्स को हम लोग मिलाएंगे जिससे कोई मीनिंग निकले, तभी उसको कहा जाएगा वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज कंप्लीट, यानी कि वर्ड। अभी हम लोग इस क्लास में ज्यादा और डीप में नहीं जाएंगे, जितना मैंने बताया है वर्ड और फिर लेटर और वर्ड के बारे में, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, इतना ही आप लोग एक क्लास में पढ़ो, इतना ही समझो, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लोग धीरे धीरे करोगे, एक साथ करोगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो पहले मैंने बताया लेटर का मीनिंग क्या था, डिफिनेशन क्या था? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, जिसमें आता है हमारा वोवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर। लेटर टोटल कितना होता है? 26 लेटर्स होता है। वोवेल कितना होता है? 5, एंड कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शब्द। शब्द में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? लेटर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जो कि मीनिंगफुल वर्ड हम लोग को दे रहा है, कुछ भी मीनिंग निकलना चाहिए। यानी कि वर्गों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ग जो भी लेटर होगा मिलाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, लेकिन ऐसा शब्द होना चाहिए, ऐसा लेटर होना चाहिए जिसमें ऐसा लेटर्स को मिलाएंगे ग्रुप में जिससे कोई मीनिंग निकले, तभी उसको वर्ड कहा जाएगा। अदरवाइज अगर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई भी ग्रुप बनाने के बाद भी, लेटर का ग्रुप बनाने के बाद भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो उसको हम लोग वर्ड नहीं कह सकते हैं। ठीक है,
तो इतना बात को जो है ध्यान में रखना है। तो पहले आज हम लोगों ने लेटर और वर्ड को कंप्लीट कर लिया, इसके बारे में पढ़ लिया है, इतना ही आप लोग प्रैक्टिस करना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में वर्ड और लेटर को आप लोग देखो, समझो और करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में सेंटेंसेस, ठीक है। थैंक यू।